जाड़े का समय था। सुबह के तकरीबन 10 बज रहे थे। एक कलेक्टर मैडम की कार खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी में एक ऑटो बुक करती हैं और ऑटो वाला लड़का वहां पर पहुंच जाता है। ऑटो वाले लड़के ने अपने चेहरे पर मुफलर बांध रखा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा कोहरा था। और जो कलेक्टर मैडम थी, उन्होंने भी अपने चेहरे पर स्टॉल बांध रखी थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, काफ़ी ज़्यादा कोहरा था और दोनों ही लोगों को काफ़ी ठंड लग रही थी। तो कलेक्टर मैडम जो होती हैं, वो उस लड़के से यानी कि ऑटो वाले से कहती हैं कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पर मेरी मीटिंग हो रही है, मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचना है, मेरी कार खराब हो गई है। तभी जो ऑटो वाला लड़का होता है, वो कलेक्टर मैडम को अपने ऑटो में बैठाता है और धीरे धीरे करके मीटिंग की तरफ चलने लगता है। कुछ समय बीतने के बाद में मौसम काफ़ी ख़राब होने लगता है, तो ऑटो वाला लड़का जो होता है, उसको काफ़ी ठंड लग रही होती है। तभी कलेक्टर मैडम जो होती हैं, वो ये चीज़ देख रही होती हैं और वो उस लड़के से कहने लगती हैं कि अगर तुम चाहो तो चाय पी लो, आगे कोई भी चाय की दुकान पड़े वहाँ पर चाय पी लेना और चाय पी करके हम फिर दोबारा से चल देंगे। तो लड़का जो होता है, उसको भी काफ़ी ठंड लग रही थी, वो भी एक चाय की दुकान पर रुकता है और उससे एक चाय बनवाता है। कलेक्टर मैडम से पूछता है कि मैडम आप भी चाय पियोगी? तो मैडम मना कर देती हैं, कहती हैं नहीं, मैं चाय नहीं पीऊँगी, मैं तो घर पर पी कर आई हूँ, अभी मीटिंग में भी मुझे काफ़ी चाय पीनी है, इसीलिए तुम चाय पी लो, मैं चाय नहीं पीऊँगी। उसके बाद में जो ऑटो वाला लड़का होता है, वो एक चाय लेता है और चाय पीने के लिए वो अपना मफलर हटाता है। इधर जो कलेक्टर मैडम थी, वो रिक्शे में बैठी हुई थी और उसी ऑटो वाले लड़के की तरफ देख रही थी। तो जैसे ही वो लड़का अपना मफलर हटाता है चाय पीने के लिए, तो जैसे ही कलेक्टर मैडम उस लड़के को देखती हैं, देखने के बाद में उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो बिल्कुल हैरान रह जाती हैं। उनके दिमाग में कई तरीके के सवाल चलने लगते हैं उस लड़के को देख करके। आखिर कौन था ये लड़का? दरअसल ये जो लड़का था, ये कोई मामूली लड़का नहीं था, बल्कि ये शहर का सबसे अमीर लड़का था। लेकिन कलेक्टर मैडम का इस लड़के से क्या रिश्ता था? क्या कलेक्टर मैडम ही वही लड़की थी जिसकी वजह से ये लड़का बर्बाद हुआ था, जिसकी वजह से एक करोड़पति इंसान रोड पर आ गया था और ऑटो चला करके अपना पेट भर रहा था? आखिर क्या वजह थी इसके पीछे? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को और समझते हैं कि कलेक्टर मैडम ने इस लड़के के साथ में कुछ किया था या फिर इस लड़के ने कलेक्टर मैडम के साथ में कुछ किया था। आखिर क्या था इन दोनों का रिश्ता और क्या थी इन दोनों की कहानी, आइए जानते हैं। बहुत ही रोमांचक कहानी है। आज की इस कहानी को सुनने के बाद में आपको बहुत ही आनंद आने वाला है और आप लोग तरोताज़ा हो जाओगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहती है हमेशा की तरह कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके की वीडियोज़ को बनाने के लिए। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पूरी कहानी है उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर की। दरअसल नोएडा शहर में एक विकास नाम का लड़का रहता था। विकास के घर में उसके माता पिता, उसके दो भाई और एक उसकी बहन थी। विकास जो था, वो अपने शहर का यानी कि नोएडा शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन लड़का था। विकास के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, बहुत सारी कंपनीज थी और उसके जो छोटे दोनों भाई थे, वो भी कंपनीज में काफ़ी हाथ बटाया करते थे। उसके पिताजी जो थे, उनका बिजनेस था, इसीलिए उसके पास बहुत सारा पैसा था। एक दिन विकास के लिए एक रिश्ता आता है, जो कि लड़की दिल्ली की होती है और उस लड़की का नाम होता है प्रिया। विकास के पास जब प्रिया के लिए रिश्ता आता है, तो विकास प्रिया की फोटो देख करके मनमोहन हो जाता है और विकास जो होता है, वो प्रिया से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा, विकास के लिए जो लड़की का रिश्ता आया था प्रिया का, वो लड़की भी कोई मामूली लड़की नहीं थी। वो भी दिल्ली के एक करोड़पति बाप की बेटी थी और इकलौती बेटी थी। तो विकास के घर वाले भी काफ़ी खुश होते हैं इस रिश्ते को देख करके और प्रिया को एक्सेप्ट कर लेते हैं और विकास और प्रिया की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में कुछ समय के बाद में विकास जो होता है, वो प्रिया से कहता है कि अगर तुम चाहो तो अपनी आगे की पढ़ाई को कर सकती हो। तो प्रिया जो होती है, वो विकास से कहती है कि मेरी इच्छा है कि मैं सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करूं, क्योंकि हमारे पास पैसा तो बहुत है लेकिन हमारे पास पावर नहीं है, इसीलिए अच्छा हुआ कि हम तैयारी कर लें। तो तैयारी करने के बाद में हमको अगर कोई भी सिलेक्शन मिल जाता है, तो हमारे पास एक पावर होगी, एक ओहदा होगा और हम सभी लोगों का एक अलग ही रुतबा होगा। तो विकास जो होता है, इस चीज़ को सुन करके काफ़ी खुश होता है और अपने माता पिता से बिना पूछे प्रिया से हाँ कर देता है और प्रिया की पढ़ाई को शुरू करवा देता है। कुछ दिनों के बाद में विकास जो होता है, प्रिया की एक कोचिंग लगवा देता है और प्रिया जो होती है, उसी कोचिंग के अंदर अपनी यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने लगती है, क्योंकि प्रिया का भी एक सपना था पुराना कि वो बड़ी होकर के एक आईएएस अधिकारी बने। प्रिया जो होती है, वो लगातार कोचिंग में अच्छे तरीके से पढ़ाई करती है, मन लगा करके अपनी पढ़ाई करती है। अब क्योंकि घर में काम करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि घर में काफ़ी नौकर लगे हुए थे, नौकर ही सारा काम किया करते थे। प्रिया का जो पति था विकास, वो एक करोड़पति था, यानी कि प्रिया की ससुराल भी करोड़पति थी, तो प्रिया को घर में कोई काम नहीं करना पड़ता था। लेकिन प्रिया की सास को जब ये बात पता चलती है कि प्रिया जो है वो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रही है, तो उनको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उनकी जो बेटी थी यानी कि विकास की जो बहन थी, वो भी प्रिया की उम्र की ही जैसी थी, लेकिन वो कोई पढ़ाई नहीं कर रही थी, बल्कि वो घर पर ही रहा करती थी, पार्टीज किया करती थी, बाहर घूमने जाया करती थी।
मतलब कि उसके सारे बिगड़े हुए ऐप थे, क्योंकि वो भी एक करोड़पति बाप की बेटी थी। तो प्रिया की जो सास होती हैं वो बहुत ज़्यादा गलत समझती हैं अपने दिमाग में, और प्रिया की सास को प्रिया से जलन होने लगती है। वो ये सोचने लगती हैं कि मेरी बेटी तो इधर उधर घूमा करती है, पार्टीज करती है, और मेरी जो बहू आई है वो तो एक यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रही है, और कुछ समय के बाद में अगर ये अधिकारी बन जाती है तो मेरी बेटी की कोई वैल्यू नहीं होगी इसके आगे। इसीलिए प्रिया की सास जो होती हैं वो प्रिया को बहुत परेशान करने लगती हैं, और कुछ समय के बाद में प्रिया की सास जो होती हैं वो घर से सभी काम वालों को निकाल देती हैं, कोई ना कोई बहाना करके। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि प्रिया जो होती है उसी को घर का सारा काम करना पड़ता है। अब जब प्रिया ये बात विकास को बताती है, विकास को भी काफ़ी बुरा लगता है, और विकास भी अपने माता पिता से बात करता है और कहता है कि मम्मी ऐसा तुम क्यों कर रही हो, तुम प्रिया को पढ़ाई क्यों नहीं करने दे रही हो। तो विकास की माँ जो होती हैं वो विकास पर गुस्सा करने लगती हैं, और विकास से कहती हैं कि तेरी बीवी तो पढ़ाई कर रही है लेकिन तेरी बहन बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रही है। तेरी बहन का माहौल ऐसा है कि सभी लोग ये कहेंगे कि इसकी बेटी तो बिगड़ी हुई है, और इसकी बहू देखो कितनी अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रही है। अगर कल को तेरी बीवी कुछ बन जाती है तो मेरी बेटी की बिल्कुल भी इज्जत नहीं होगी इस घर में, और सभी लोग यही कहा करेंगे कि तुमने अपनी बेटी को नहीं संभाला, जबकि दूसरे घर की बहू जो आई है उसने अच्छी खासी पढ़ाई करी, और पढ़ाई करने के बाद में एक बड़े ओहदे पर है। तो विकास जो होता है वो अपनी माँ को काफ़ी समझाता है और कहता है कि माँ ये भी तुम्हारी बहू है और ये भी तुम्हारी बेटी जैसी है, अगर ये कुछ बन जाती है तो इसमें इसका भाग्य है, इसकी किस्मत है, और इसमें इसकी ही तो मेहनत है। अगर मेरी बहन पढ़ाई नहीं कर रही है, बाहर घूमा करती है, पार्टीज करती है, तो इसमें उसकी गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है, ये उसकी किस्मत है और उसी का ये सब कुछ कर्म है। तो विकास की माँ जो होती हैं वो विकास की कोई भी बात नहीं मानती हैं, और वो इसी तरीके से प्रिया को परेशान करती रहती हैं। कुछ समय के बाद में विकास जो होता है प्रिया से बातचीत करता है, और प्रिया से कहता है कि प्रिया तुम एक काम करो, तुम्हारी कोचिंग भी हो चुकी है, अब तुम अपने मायके चली जाओ, कुछ दिनों तक वहाँ पर रहो, पेपर भी आने वाले हैं, तुम वहाँ रह करके अपनी तैयारी करना। तो प्रिया जो होती है विकास की इस बात से काफ़ी सहमत होती है, और अपना सारा सामान लेकर के, कॉपी किताब लेकर के अपने मायके पहुंच जाती है, और वहां जाकर के अपनी तैयारी करती है। कुछ समय के बाद में प्रिया का प्री पेपर होता है, तो प्रिया अपने प्री पेपर को भी अच्छे नंबर से पास कर लेती है। उसके बाद में प्रिया विकास को फ़ोन करती है, और विकास को फ़ोन करने के बाद में बताती है कि मेरा प्री पेपर निकल गया है, अब मुझे मेंस की तैयारी करनी है। तो विकास जो होता है वो प्रिया से कहता है कि ठीक है, तुम अच्छे तरीके से तैयारी करती रहो, और जब तुम्हारा मेंस पेपर हो जाए तब तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारे इंटरव्यू के बाद में तुम्हें लेने आ जाऊँगा। तो प्रिया जो होती है विकास से काफ़ी खुश होती है, और कहती है ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं अपनी पढ़ाई इसी तरीके से लगा करके करती रहूँगी, और एक दिन आपका नाम रोशन करूँगी। लेकिन विकास की जो माँ होती हैं उनको बहुत बुरा लगता है जब उनको ये चीज़ पता चलती है कि प्रिया ने प्री पेपर पास कर लिया है और वो अब मेंस की तैयारी कर रही है। तो विकास की माँ जो होती हैं वो प्रिया को परेशान करने के लिए प्रिया के घर पर फ़ोन करती हैं प्रिया की माँ को, और प्रिया की माँ से काफ़ी उल्टा सीधा कहने लगती हैं, और कहती हैं कि तुमने अपनी बेटी को बिल्कुल संस्कार नहीं दिए हैं, अगर तुम अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते थे तो उसकी शादी क्यों करी। इसके बाद में प्रिया की जो माँ होती हैं वो प्रिया से कहती हैं कि तेरी सास का फ़ोन आया है और वो इस तरीके से मुझसे बात कर रही है। तो प्रिया जो होती है वो अपनी सास को सारी बातें बताती है, और कहती है कि इस तरीके से सास मेरी मुझे काफ़ी परेशान किया करती है। उसके बाद में प्रिया की जो माँ होती हैं वो प्रिया की सास को फ़ोन करती हैं, और कहती हैं कि बहन जी आप इस तरीके से मेरी बेटी से क्यों जलती हो, क्या आखिर वजह है। उसके बाद में दोनों के बीच काफ़ी बहस होती है, और प्रिया की सास जो होती हैं यानी कि जो विकास की माँ होती हैं, और विकास से और विकास के पापा से यानी कि अपने पति से काफ़ी लड़ती झगड़ती हैं, और प्रिया को अपने घर बुला लेती हैं, और वहाँ बुला करके उसकी पढ़ाई का सारा नुकसान कर देती हैं, क्योंकि प्रिया जो थी वो अपने मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। इसी वजह से प्रिया की सास जो होती हैं वो जानबूझ करके प्रिया को अपने घर बुला लेती हैं ताकि प्रिया काम करे और उसकी पढ़ाई आगे नहीं हो पाए। लेकिन प्रिया भी आ जाती है अपने ससुराल में, और वहाँ रह करके अपनी पढ़ाई भी करती है, साथ साथ में घर का सारा काम भी करती है। इसकी वजह से प्रिया का मेंस एग्ज़ाम जो होता है वो नहीं हो पाता है अच्छे नंबर से, और प्रिया जो होती है वो मेंस एग्ज़ाम में फेल हो जाती है। मेंस एग्ज़ाम में फेल होने के बाद में प्रिया काफ़ी निराश होती है, और विकास पर गुस्सा उतारने लगती है, और विकास से कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी माँ की वजह से हो रहा है, मैंने प्री पेपर बहुत अच्छे नंबर से पास कर लिया था, अगर मैं अपने मायके में रहती तो मैं इस मेंस पेपर को भी पास कर लेती, और मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रही होती। तो विकास भी इस चीज़ को समझता है, और विकास जानता था कि मेरी माँ जो है वो काफ़ी गलत कर रही है, इसीलिए विकास जो होता है वो कुछ समय तक रुकता है, और कुछ समय के रुकने के बाद में वो एक कड़ा फैसला लेता है। विकास जो होता है वो प्रिया से कहता है कि प्रिया मैं तुम्हारे सपने के बीच में नहीं आना चाहता हूँ, इसीलिए बेहतर होगा कि हम तुम दोनों तलाक ले लें, क्योंकि मेरी माँ जो है वो तुम्हें पढ़ाई नहीं करने देंगी, चाहे तुम कितनी भी बार मायके में जा करके रह लो। तो प्रिया जो होती है वो मना करती है कि नहीं विकास, मैं तुमसे तलाक नहीं लूँगी, मैं तुम्हारे ही साथ में रहूँगी, चाहे मेरे को ये पढ़ाई क्यों ना छोड़नी पड़े। लेकिन विकास जो होता है वो नहीं मानता है। विकास जो होता है वो धीरे धीरे करके प्रिया से दूरियां बनाने लगता है, और प्रिया से लड़ाई झगड़े करने लगता है, जिसकी वजह से विकास और प्रिया जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से काफ़ी परेशान हो जाते हैं, और विकास जो होता है
वो प्रिया से तलाक ले लेता है, क्योंकि विकास भी यही चाहता था कि प्रिया अलग रह करके अपने मायके रह करके अपनी तैयारी करे और अपने सपने को पूरा करे। प्रिया जो होती है वो अपने मायके आ जाती है और वहाँ रह करके अपने एग्जाम्स की तैयारी करती है, बार बार अपने एग्जाम्स देती है। लगभग 2 साल के बाद में प्रिया जो होती है प्री मेंस इंटरव्यू सभी को क्रैक कर लेती है और एक आईएएस अधिकारी बन जाती है। प्रिया की पहली पोस्टिंग जो होती है वो गाजियाबाद शहर में होती है। तभी प्रिया एक दिन अपनी कार से मीटिंग के लिए जाने को होती है, तभी उसकी कार खराब हो जाती है। जब प्रिया अपनी कार देखती है कि उसकी कार खराब हो गई है, चल नहीं रही है, तो वो तुरंत एक ऑटो बुक करती है और ऑटो बुक करने के बाद में जैसे ही ऑटो वाला वहां पहुंचता है प्रिया के पास, प्रिया के घर पर, तो प्रिया तुरंत उस ऑटो में बैठती है। अब क्योंकि काफी ज्यादा ठंड भी हो रही थी, इसीलिए प्रिया ने अपने चेहरे पर स्टॉल बांध रखी थी और जो लड़का था ऑटो वाला उसने भी अपने चेहरे पर मफलर बांध रखा था। अब जैसे ही प्रिया उस ऑटो में बैठती है तो उससे कहती है कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पर मेरी मीटिंग हो रही है, मुझे जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचना है, तो मुझे जल्दी से जल्दी वहां पहुंचा दो। तो ऑटो वाला लड़का जो होता है वो प्रिया को बैठाता है और कहता है मैडम चलिए मैं आपको छोड़ता हूँ। लेकिन कुछ समय के बाद में मौसम काफी खराब होने लगता है तो उस लड़के को काफी ठंड लगती है। जो कलेक्टर मैडम होती हैं वो समझ जाती हैं कि ऑटो वाला लड़का जो है उसको काफी ज्यादा ठंड लग रही है, इसीलिए ऑटो वाली मैडम जो होती हैं वो उस लड़के से कहती हैं कि अगर तुम चाहो तो चाय पी लो, चाय पीने के बाद में हम लोग दोबारा से अपने सफर को तय करेंगे, क्योंकि हमारा सफर काफी लंबा है। उसके बाद में ऑटो वाला लड़का जो होता है वो चाय पीने के लिए जब पहुंचता है तो जैसे ही वो अपना मफलर उतारता है, मफलर उतारने के बाद में जब कलेक्टर मैडम उस लड़के को देखती हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं था बल्कि उनका तलाकशुदा पति विकास था। जैसे ही प्रिया विकास को देखती हैं तो उनके दिमाग में कई सवाल आने लगते हैं और वो सोचने लगती हैं कि विकास तो एक करोड़पति इंसान थे, और वो इस तरीके से यहाँ पर ऑटो चला करके अपना काम क्यों कर रहे हैं, ऑटो क्यों चला रहे हैं, आखिर क्या इसके पीछे की वजह है। लेकिन कुछ समय के बाद में जब विकास चाय पी करके आता है तो ऑटो चलाने लगता है अपने चेहरे पर मुखलर बांध करके, तभी प्रिया जो होती है वो विकास से बात करने लगती है और पूछने लगती है तुम कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं। इस तरीके से प्रिया जो होती है विकास से सारी बातें पूछने लगती है। अब क्योंकि विकास को तो पता नहीं था कि ये प्रिया है, लेकिन प्रिया को पता चल चुका था कि ये विकास है, इसीलिए विकास जो होता है वो सारी बातें बताने लगता है कि मैं नोएडा का हूँ, मेरे माता पिता जो हैं उनके पास एक बहुत बड़ा बिजनेस था, हम सभी भाई लोग बिजनेस किया करते थे और हमारे साथ में कुछ ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर ऑटो चला रहा हूँ। तो प्रिया जो होती है विकास से पूछने लगती है कि तुम्हारे साथ में क्या घटना हुई है, जरा मुझे उस घटना के बारे में बताओ। लेकिन विकास जो होता है वो कहता है कि मैडम बहुत लंबी कहानी है, आपको अगर मैं बताऊंगा तो काफ़ी समय बीत जाएगा और अभी आपकी मीटिंग का समय है, तो फिर कभी अगर हम मिलेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो विकास जब प्रिया से ये बात बोलता है तो प्रिया मैडम कहती हैं कि एक काम करो, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मेरी जैसे ही मीटिंग खत्म होती है मैं तुम्हें तुरंत फ़ोन करूंगी और तुम मुझे उधर से लेने आ जाना और तभी हम लोग बातचीत भी कर लेंगे। तो विकास जो होता है वो प्रिया मैडम को अपना नंबर देता है और कुछ समय की दूरी को और तय करने के बाद में प्रिया जो होती हैं वो अपनी मीटिंग की जगह पर पहुंच जाती हैं और वहां पर जाकर के अपनी मीटिंग में तैनात हो जाती हैं, अपनी मीटिंग को करने लगती हैं। इधर विकास जो होता है वो अपने ऑटो को वहां से लेकर के निकल जाता है और कहीं और सवारी करने लगता है। कुछ समय के बाद में प्रिया मैडम की जब मीटिंग खत्म होती है तो प्रिया मैडम विकास को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि मुझे यहाँ पर लेने आ जाओ, मेरी मीटिंग खत्म हो गई है। तो विकास जो होता है वो तुरंत वहाँ पर पहुँचता है और प्रिया मैडम को बिठाता है। तो प्रिया मैडम जो होती हैं वो कहती हैं कि मुझे घर नहीं जाना है, अभी मैं होटल में जाऊँगी, तुम जरा होटल की तरफ ले चलो। तो प्रिया मैडम जो होती हैं विकास को लेकर के होटल पहुँचती हैं और होटल में जाकर के एक रूम बुक करती हैं और वहाँ जाकर के विकास के साथ में बैठती हैं और विकास के सामने अपना मास्क हटाती हैं, यानी कि अपना स्टोल हटाती हैं। तो विकास देख करके हैरान रह जाता है। विकास जब देखता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रिया है तो तुरंत वो कहने लगता है कि प्रिया तुम यहाँ पर कैसे। तो विकास जो होता है वो प्रिया को देख करके इस तरीके से रोने भी लगता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। और जैसे ही प्रिया ये चीज़ देखती है कि विकास काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया है और विकास की आंखों से आंसू आ रहे हैं तो प्रिया पर भी नहीं रहा जाता। प्रिया जो होती है विकास को हक कर लेती है, गले लगा लेती है और कहती है कि तुम्हारे साथ में ये सब कुछ कैसे हुआ, अब तुम मुझे बताओ। उसके बाद में विकास जो होता है वो अपनी सारी कहानी सुनाता है, बताता है कि तुमसे तलाक लेने के बाद में मैंने अपनी बहन की शादी करी थी, लव मैरिज, और मेरी बहन को मेरे ही मैनेजर से प्यार हो गया था। जब मैंने उस लड़के से शादी करी तो शादी करने के बाद में मेरे मैनेजर ने और मेरी बहन ने हमारे पूरे परिवार को धोखा दिया। उन दोनों ने मिलकर के हमारे पूरे बिजनेस को हड़प लिया और मेरे पास जो भी जमीन जायदाद थी वो सारी की सारी उन्होंने अपने नाम करवा ली मुझसे धोखा करके। आज के समय पर मैं और मेरे छोटे भाई हम सभी लोग इसी तरीके से अपना गुजारा कर रहे हैं। जैसी प्रिया मैडम को ये बात पता चलती है तो प्रिया मैडम जो होती हैं वो कहती हैं तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा सब कुछ तुम्हें वापस मिलेगा, ये मैं तुम्हें वादा करती हूँ। उसके बाद में प्रिया मैडम जो होती हैं वो वहाँ से विकास को लेकर के अपने घर पहुँचती हैं और विकास को अपने माता पिता से मिलवाती हैं
और सारी कहानी अपने माता पिता को विकास की बताती हैं। उसके बाद में प्रिया मैडम जो होती हैं वो विकास से कहती हैं कि विकास, आज के बाद में तुम कोई भी ऑटो नहीं चलाओगे, अभी तुम्हें मेरे ही यहाँ पर रहना है, कुछ समय की बात है, उसके बाद में तुम्हारा सब कुछ तुम्हें वापस मिल जाएगा, क्योंकि तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुमसे सारी चीज़ें पूछती रहूंगी और मैं तुम्हारे ऊपर जो काम कर रही हूँ, तुम्हारी कंपनी के ऊपर जो काम कर रही हूँ, उसके बारे में तुम मुझे बताते भी रहोगे। तो विकास जो होता है वो हाँ कर देता है और कुछ समय के अंदर प्रिया मैडम जो होती हैं वो एक मीटिंग बिठाती हैं और मीटिंग बिठाने के बाद में विकास की जो बहन होती है और विकास के जो बहनोई होते हैं उनके खिलाफ सारी कार्रवाई करती हैं। कार्रवाई करने के बाद में उन्होंने जो कुछ भी हड़प रखा था विकास का, वो सब कुछ विकास को वापस मिल जाता है और विकास के बहनोई को 3 साल के लिए सजा हो जाती है। विकास की बहन जो होती है उसको भी 3 साल की सजा हो जाती है। विकास को सब कुछ विकास का वापस मिल चुका था। विकास के माता पिता, विकास के भाई बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, विकास भी बहुत खुश होता है। उसके बाद में विकास की माँ जो होती हैं यानी कि प्रिया की सास जो होती हैं, वो प्रिया के सामने आकर के प्रिया से माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं मुझसे बेटा बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि तू मेरे घर की देवी है, मुझे नहीं पता था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी बेटी ने मेरे साथ में धोखा कर दिया लेकिन तूने मेरे साथ में धोखा नहीं किया, जबकि तेरा मेरे लड़के से तलाक भी हो गया था। उसके बाद में विकास की माँ जो होती हैं विकास की सास से यानी कि प्रिया की माँ से भी माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं कि बहन जी मुझे माफ़ कर दो, उस दिन फ़ोन पर मैंने आपसे बहुत उल्टा सीधा बोल दिया था। उसके बाद में सभी परिवार एक साथ में मिलजुल कर रहने लगता है और विकास और प्रिया की दोबारा से शादी हो जाती है। आज के समय पर विकास और प्रिया दोनों ही लोग दिल्ली में रह रहे हैं। प्रिया के पास में 3 बच्चे हैं और प्रिया बहुत ही खुश अपने परिवार के साथ में रह रही है। तो इस तरीके से विकास और प्रिया की ये पूरी कहानी थी जो मैंने आपको बताई। तो आज की इस कहानी में आपको क्या चीज़ अच्छी, तो आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी सकारात्मक कहानियों में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू सो मच।